नागरिक, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद। 1 जनवरी से हम यहाँ पे अनशन पे बैठे थे, पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिले। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को पीएम ऑफिस तक हमने लेटर भेज दिए वाया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस। कैसे भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रही है, न सरकार न प्रशासन। तो आज हमने सोचा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इनको स्टूडेंट्स के, और ये स्टूडेंट्स यानी कि देश का भविष्य है, तो इस सरकार को या प्रशासन को देश के भविष्य से कुछ लेना देना है नहीं है। और ये कल मुझे ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो मैंने डिक्लेयर किया था कि ऐसा अगर कुछ होता है तो ये इस सरकार की हार है। तो ये फाइनली इस सरकार की हार है। उसके लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे, मांगते नहीं रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तो आज के बाद जो भी हमारा आगे का प्लान है वो तो 8 तारीख को तो हम सबसे मिलने वाले हैं मुंबई में। माननीय सीएम साहब से भी मिलेंगे और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलेंगे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलेंगे। इसी में ऐसा लग रहा है हमें कि जितने भरोसे से हम यहाँ पे इस सरकार पे या प्रशासन पे भरोसा करके बैठे थे, उतना भरोसा अभी उन पे हमारा नहीं है। फिर भी हम इस देश की डेमोक्रेसी के थ्रू इस मुद्दे पे लड़ते रहेंगे। अब इसका कोई असर आने वाले जो 2019 के अंदर जो इलेक्शन रहेंगे, क्या आपके इस जो आंदोलन के ज़रिए आगे उनका जो उस पर कोई असर पड़ सकता है क्या? हाँ, पूरे यूथ, ये पूरे नेशन का प्रॉब्लम है। इस देश में पूरे 233 कॉलेज है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं 70,000, 1 लाख, ये सब इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि जो सरकार इस देश के भविष्य के बारे में सोच नहीं सकती, तो उनको हक है, उनको डेमोक्रेसी ने दिया वाला हक है, ये लोकशाही हक है कि वो सही सरकार चुनेंगे, सही सेवक चुनेंगे। जो कि लोकशाही कहती है कि जिसको हम चुनते हैं, लोकशाही की डेफिनेशन ही है लोगों ने लोगों से लोगों के लिए चलाया हुआ एक राज्य, ना कि कोई ऐसी सरकार जो कि हुकुमशाही नहीं है, ये लोकशाही। तो इसमें मुझे या सभी स्टूडेंट्स को अधिकार है किसको चुनना है और किसको नहीं। 2019 में हम सही आदमी को ज़रूर चुनेंगे हमारे देश को और इस व्यवस्था को चलाने के लिए। ये सब जो हमें इस देश के भविष्य पर, स्टूडेंट पे नहीं कहूँगा, इस देश के भविष्य पर जो ये सरकार ने अन्याय किया है, इसका पूरे देश में हम ज़रूर प्रचार करेंगे, क्योंकि पूरे देश में फार्मडी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ये सभी इस देश का जो स्टूडेंट है, इस लोकशाही में जो अन्याय हो रहा है हम पे, इस देश के भविष्य पे जो अन्याय हो रहा है, इसका प्रचार करेंगे और इस सरकार का हर जगह पे विरोध करते रहेंगे। और इस सरकार के 2019 के इलेक्शन में विरोध में हम एक साथ खड़े होकर जुटकर लड़ेंगे और सभी को यही संदेश देंगे कि इस सरकार को वोट मत दो। अभी के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट में केस फाइलिंग हो चुका है। रिट पिटीशन फाइल किया है स्टूडेंट्स ने, और वो रिट पिटीशन में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है। और जो मेन डिमांड है स्टूडेंट्स की वो ये है इस रिट पिटीशन में कि इन्हें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स डिग्री अभी तक ग्रांट नहीं हो रही है। 2 बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो गई है और अभी तक डिग्री ग्रांट नहीं हो रही है, तो एक वो इम्पोर्टेंट इशू है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि PCI और AICTE के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो फुल टाइम फैकल्टीज़ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं हो पाई है इतने सालों के बाद भी। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, MOU जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल डीन के बीच में जो हुआ था, वो भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है। जो सेपरेट फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो डिपार्टमेंट सेपरेटली देने चाहिए वो अभी तक नहीं दिए। तो इसके लिए हाईकोर्ट में और इसके बाद में
स्टूडेंट्स आगे और भी रेट पिटिशन फाइल करने वाले हैं, जहाँ पे स्टाइपेंड के उनके जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री एक बार ग्रांट हो जाए इन्हें, तो जो भी उनके आगे की फ्यूचर प्लानिंग है वो भी उसमें कवर किए जाएंगे। तो होपफुली हाईकोर्ट में अभी जल्द वापस हेयरिंग है, तो उसमें हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हम आपको कम्युनिकेट करेंगे टाइम टू टाइम। सर क्या आज के डेट में ये लोग अनशन ये ख़त्म करने वाले हैं? इसमें आयुक्त की तरफ से या किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इसको कोई भी अभी तक के कोई आश्वासन नहीं मिला है, तो ये आज ये ख़त्म करना चाह रहे हैं क्या? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हेल्थ फर्स्ट है आपका, सही बात, और आपकी जो डिग्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले आपका एजुकेशन ऑलरेडी आपके कॉलेजेस चालू हो गए, तो मैंने रिक्वेस्ट किया आप कॉलेजेस चालू हो गए तो अटेंड कीजिए, और बाकी कुछ समय हाईकोर्ट को भी दीजिए। हाईकोर्ट 100% आपके साथ है, और मीडिया ने भी बहुत अच्छे से इनके इश्यूज़ उठाए हैं, तो मीडिया के तरफ से भी 100% गवर्नमेंट तक उनका संदेश पहुंच चुका है। बट गवर्नमेंट में टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, तो मुझे पूरी आशा है कि चीफ मिनिस्टर सर ज़रूर इनकी आवाज़ सुनेंगे, विनोद तावड़े जी एजुकेशन मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और सेक्रेटरी स्पेशली हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन तक इनकी ज़रूर डिमांड जाएंगे। डायरेक्टर भी बॉम्बे में अभय वाघ जी है, वो भी ज़रूर कुछ एक्शन इमीडिएटली लेंगे, और उन्हें जैसे इसके पूरे अभी फैक्ट्स पता चल जाएंगे।